Hello everyone, my name is Ashu and now we are going to solve question number 13 from chemical reaction and equation chapter. So question क्या है पढ़ लेते हैं. What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write the right equation for these reactions. Okay, तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है या एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए होता यह है कि कोई कंपाउंड मान लो AX है एंड इज गोइंग टू रिएक्ट विद B. अब B क्या है, A को डिस्प्लेस कर देता है, A की जगह B आ जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है अपना पास में BX प्लस ये जो A है वो यहां से रिलीज हो जाता है, X को छोड़ देता है. ओके, इस तरीके की रिएक्शन में सिंगल टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है. B ने A को रिप्लेस किया है और कुछ रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है. इसको बोलते हैं अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब क्या हो, सिंगल टाइम डिस्प्लेसमेंट हो, ओनली वन टाइम, और वही हुआ यहां पर वन टाइम. और कुछ तो दिख नहीं रहा आपको, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट तो दिख नहीं रहा, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान लो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब उसमें क्या होता है, ए बी एक कंपाउंड है जो एक्स वाई के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. अब इसमें होता ये एक्स ए को रिप्लेस कर देता है, एक्स क्या करता है, ए की जगह ले लेता है, और ए जो है वो एक्स की जगह ले लेता है. तो कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स ने ए को डिस्प्लेस किया, फर्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट, ए ने फिर एक्स की जगह ले ली, दूसरा डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम हुआ, 2 टाइम. तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. बनेगा क्या प्रोडक्ट, देखो ए की जगह पे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स बी प्लस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ए, तो ए वाई. कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ. इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट करना है या नहीं करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसको पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज. अब रिएक्टिविटी सीरीज कर लेते हैं, फिर कोई रियल एग्जांपल डिस्कस करेंगे. तो एक्टिविटी सीरीज के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक्टिविटी सीरीज लिखवा देता हूं यहां पर. तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो है पोटाशियम. ओके, देन है सोडियम, देन है बेरियम, देन है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन निकल, देन स्टेनस या टिन, देन पीबी प्लम्बम या लेड, देन है हाइड्रोजन. ओके, मैं हाइड्रोजन को यहां पर लिख देता हूं और थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ कर देता हूं. देन उसके बाद में है कॉपर, देन मर्करी, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम. अब यहां पर जो नीचे की तरफ है वो रखते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल. और इसी में जैसे कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सबसे जो ज्यादा ऊपर की तरफ है, टॉप मोस्ट एलिमेंट, वो है पोटाशियम. तो उसको बोल सकते हैं अपन मोस्ट रिएक्टिव
मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इसको यूज कैसे करते हैं? मान लो मैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताता हूं। मान लो एक कंपाउंड है AlCl3 is going to react with पोटाशियम। अब पोटाशियम को देखो और एल्यूमिनियम को देखो, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? देखो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें से डायरेक्टली पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है और पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो 3 पोटाशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देंगे और इस क्लोरीन के साथ में, इस क्लोराइड आयन के साथ में क्या आ जाएंगे? पोटाशियम। 3KCl, Cl भी देखो 3 है, Cl भी 3 है, पोटाशियम भी 3 है, और इस एल्यूमिनियम को ये फ्री कर देंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर सिंगल टाइम होता है तो उसको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? अब अगर मैं ये ऐसा करता, इन दोनों के कंपाउंड ले लेता, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, तो उसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होता? एल्यूमिनियम। तो मान लो इस तरीके की रिएक्शन हो रही है, 3HCl is going to react with एल्यूमिनियम। तो यहां पर देखो रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी? तो एल्यूमिनियम और पोटाशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और यहां पर क्लोरीन कितने हैं जो एल्यूमिनियम को चाहिए? 3। तो ये हो गया Cl3, AlCl3, और हाइड्रोजन कितने जनरेट हो गए? 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन तो देखो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको। 3H है तो H एटम कभी भी रिलीज नहीं होता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसको मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं कर देता हूं उसको 6HCl ले रहा हूं मैं और 2Al ले रहा हूं, तो 2AlCl3 बनेगा और यहां पर आपके पास में 3H2 गैस बन जाएगी। देखो ये बैलेंस है या नहीं? आपको इस रिएक्शन में ऐसा सीखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। यहां पर एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ओके। बट अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। HCl क्या है? एक एसिड है और एल्यूमिनियम एक मेटल है। तो अपन ज्यादातर देखते हैं कि कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसा करेक्ट बात नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ पोटाशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, स्टेनस, NPB, ये सभी जो है एलिमेंट वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो कोई एसिड अगर इन सभी मेटल के साथ में रिएक्शन करने जा रहा है तो वो सभी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन इस तरीके से गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट अगर क्या हो, प्लेटिनम की बात करूंगा, HCl की रिएक्शन में प्लेटिनम से करवाता, अगर करवाता, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन या प्लेटिनम? तो यहां पर प्लेटिनम बहुत नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है और प्लेटिनम है वो लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब है प्लेटिनम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। HCl प्लेटिनम के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वापस रिपीट कर देता हूं, प्लेटिनम हैज लेस रिएक्टिविटी, ओके।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं एक कंपाउंड लेता हूं, कॉपर सल्फेट। चलो कॉपर सल्फेट के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस लेते हैं। मैं यहां पर लेने जा रहा हूं BaCl2 compound, barium chloride, and it is going to react with Na2SO4. ओके, अब आप बेरियम को कंपेयर कीजिए सोडियम से। बेरियम को सोडियम से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखना पड़ेगा। तो ये रही अपने पास में रिएक्टिविटी सीरीज, और इस रिएक्टिविटी सीरीज में बेरियम जो है जस्ट नीचे की तरफ है सोडियम से। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, बेरियम लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब है सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है और सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देगा। बेरियम की जगह लेगा सोडियम, और ये जो बेरियम है वो सोडियम की जगह ले लेगा। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ में कंबाइन होके NaCl बना लेंगे, 2 NaCl, एंड Ba बेरियम जो है सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके BaSO4 बना लेंगे। कितनी बार डबल और डिस्प्लेसमेंट हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखना, ये रिएक्शन रिवर्स में चल सकती है नहीं चल सकती है? नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि बेरियम लेस रिएक्टिव है, वो सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। बेरियम लेस रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्टिव सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड ही नहीं करेगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो आपको क्या कंपेयर करना है? दो मेटल को उनकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी के बेस पर कंपेयर करना है। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इस तरीके से आप डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं ओवर करते हैं। गुड बाय एवरीवन।